हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग और ये क्वेश्चन जो सीबीएसई के 2023 में कंपार्टमेंट का पेपर हुआ था उसमें आया था। क्या लिखा है क्वेश्चन में? समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, मतलब आपको एक लाइट हाउस बनाना है। ये जमीन बनाई है मैंने और ये लाइट हाउस है। और आपको पता है लाइट हाउस जो है समुद्र के किनारे बनाया जाता है। तो ये समुद्र का पानी है। ठीक हो गया। अब क्या कहा है कि समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, तो ये जो लाइट हाउस है इसकी ऊंचाई यहाँ पर हमें दे रखी है 100 मीटर। ठीक है। के शिखर से देखने पर इसका मतलब ये है कि कोई आदमी यहाँ पर है शिखर पे और यहाँ से देख रहा है। अब यहाँ से किसको देख रहा है वो आगे पढ़ते हैं। देखने पर, यहां से देखने पर किसको देख रहा है? एक समुद्री जहाज। ठीक है, समुद्री जहाज को देख रहा है और उसका अवनमन कोण। ठीक हो गया। तो ये रहा हमारे पास समुद्री जहाज, मैंने यहां पर दिखा दिया ये डॉट से। और जब यहां पर बैठा हुआ कोई आदमी इस समुद्री जहाज को देखेगा तो उसकी आंखों से एक सीधी रेखा इस जहाज तक जाएगी। गई ना यहां से यहां तक? उसकी आंखों से एक और लाइन हमें बनानी पड़ेगी जो कि भूमि के समांतर होती है। तो जब भी कभी आप ऊपर से नीचे देखते हैं तो एक रेखा जो होती है, ये डॉट डॉट से बनाया है, ये भूमि ये रही भूमि के समांतर होनी चाहिए। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया। अब समुद्री जहाज का अवनमन कोण, आगे क्या कहा है? सीधे उसकी ओर बढ़ते हुए। इसका मतलब है जो जहाज है वो रुका हुआ नहीं है, वो बढ़ रहा है। बढ़ किसकी तरफ रहा है? यहाँ पर जो ये 100 मीटर लाइट हाउस है इसकी तरफ बढ़ रहा है। और कहा है कि जब वो बढ़ रहा है तो जो कोण है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री में बदल जाता है। तो इसका मतलब है शुरुआत में जो अवनमन कोण रहा होगा वो 30 डिग्री रहा होगा। अब मान लेते हैं जब वो बढ़ रहा है तो किसी क्षण जो है वो यहां तक पहुंच गया जहाज। आदमी तो उसी जगह है, वो वहां से उसको देखता जा रहा है। तो उसने उसको देखा तो इस बार जो ये अवनमन कोण जो है ये बढ़कर कितना हो गया? 45। ठीक हो गया। तो अब यहां से ऊपर आपको ये 30 डिग्री कोण दिख गया, ये आपको 45 डिग्री कोण दिख गया। ठीक हो गया। तो आपको ये पता है कि जब भी ऐसे जेड बनता है तो उसके ये वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर दो जेड बन रहे हैं, ढंग से देखेंगे। एक तो ये देखिए ये बन रहा है, एक ये ये। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा? बराबर। तो ये वाला दिख रहा है, इसको मैं अभी 30 डिग्री लिखूंगा। ये समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला जो जेड दिख रहा होगा ये ये। तो इस जेड का कॉर्नर का कोण 45 है, तो ये भी कितना होगा? 45 होगा। तो इससे आपको ये पता लग गया कि ऊपर के अवनमन कोण को यहाँ पर कैसे लिखेंगे। तो ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। ये z बनने पर इन कोणों को बराबर क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो ये दोनों कोण ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे। अब आगे क्या निकालना है? अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी का निर्धारण करें। मतलब जब वो आदमी जहाज को देख ही रहा है तो उस वक्त जहाज ने कितनी दूरी तय कर ली। तो देखो शुरुआत में जहाज यहाँ था और यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो यही दूरी निकालनी है। इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक हो गया। और ये दूरी भी तो हमें पता नहीं है कि मतलब यहाँ पहुंचने के बाद इस खंबे से इस लाइट हाउस से कितनी दूरी है, इसको y मान लिया। अब आप यहाँ पर आपको दो तरह के त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। एक त्रिभुज ये है, ये वाला त्रिभुज ये, और इसको मैं शेड कर देता हूँ। इस वाले त्रिभुज में हम इस्तेमाल करेंगे tan। कोण है 45, तो हम लिखेंगे 45, जिसका फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, इंग्लिश का परपेंडिकुलर ओवर बेस। और इस त्रिभुज का लंब आप देख सकते हैं, लंब है हमारे पास ये 100 मीटर और आधार हमारे पास क्या है? ये है 45 मीटर। तो ये हो गया 100
नहीं 45 कहाँ ध्यान है, ये आपके पास है y। tan 45 का मान होता है 1 और ये आपके पास है 100/y। अब इसके नीचे अगर मैं 1 लगा दूं तो y इसके साथ गुणा होगा तो y ही आएगा, 1 इसके साथ गुणा होगा तो 100 ही आएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं y का मान कितना आ गया हमारे पास, 100 आ गया। तो ये तो था कि एक ये वाला त्रिभुज हमने लिया था। अब अगला त्रिभुज जो हमें लेना है वो बड़ा वाला त्रिभुज लेना है। बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा वाला त्रिभुज होता है, ये वाला जिसको मैंने शो करके दिखा दिया। ठीक हो गया। तो इसमें भी अब इसमें कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो आप लिखेंगे tan 30, जिसका फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस वाले त्रिभुज का परपेंडिकुलर कौन होगा, लंब कौन होगा, ये होगा। ये जिस खड़ी भुजा को मैंने डार्क कर दिया, कितना है ये 100। और आधार क्या होगा, आधार ये पूरा का पूरी भुजा होगी, ये पूरा। ठीक है, ये पूरा जिसको मैंने डार्क कर दिया, ये पूरा है, ये पूरा क्या है, x प्लस वाई, है ना। तो ये पूरा क्या है, x प्लस वाई। अब tan 30 का मान होता है 1/√3 और ये हो गया हमारे पास 100/x प्लस वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। √3 यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 100√3। अब चूंकि हम y का मान निकाल चुके हैं जो कि है 100, तो ये इक्वल आ जाएगा 100√3 के। इसको यहाँ लेके आओ तो x बराबर आ गया 100√3 माइनस 100। अगर तुम √3 के मान पे जाओ जो इन्होंने रखने के लिए कहा है वो है 1.732। तो √3 का मान 1.732 अगर मैं रख दूं तो चाहो तो तुम 100 कॉमन भी निकाल सकते हो। पहले 100 कॉमन निकाल लो तो 1.732 माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पर इनको माइनस करोगे तो 0.732 आएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 73.2 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से जहाज के द्वारा तय की गई दूरी हमारे पास कितनी होगी, 73.2 मीटर। इस तरह का एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, लगभग यही वो क्वेश्चन है, तो आपको ये आना चाहिए।